बाइपेड और क्वाड्रुपेड, फर्स्ट हाफ बाइपेड है, बाकी क्वाड्रुपेड है। कंट्रीज इससे रिलेटेड जो है वो है अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, स्पेन। जेंडर मेल, गुण सात्विक। ये शीर्षोदय है यहाँ। एक मिनट में इसको, राइजेस फ्रॉम द हेड है। अंधेरे में कीबोर्ड भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे है exaltation, debilitation, नन। एग्जॉल्टेड कोई नहीं है। केतु एग्जॉल्टेड कोई कुछ लोग मानते हैं और राहु को यहाँ पे डेबिलिटेटेड मानते हैं। बाकी जो 7 ग्रह हैं जो फिजिकल एंटिटीज हैं, उसमें से कोई भी एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड नहीं होता। नक्षत्र कौन कौन से हैं? मूल, केतु जिसके चारों पद हैं, फिर पूर्वाषाढ़ जिसका स्वामी शुक्र है। राहु केतु को लेंगे सिर्फ यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे राहु केतु को लेंगे, डेबिलिटेड और एग्जॉल्टेड? नहीं, ऐसा माना जाता है कि केतु का जो गुरु है वो बृहस्पति है। जी ठीक है ना? जी क्योंकि केतु क्या है? केतु हायर पर्पस को ले जा की तरफ ले जाता है, मटेरियल चीजों से छुड़वाता है, और यही पर्पस बृहस्पति करवाता है। जो गुरु होता है वो यही तो सिखाता है। इसलिए केतु यहाँ पे एग्जॉल्टेड माना जाता है इस राशि में। और राहु क्योंकि मटेरियल चीजों की तरफ ले जाता है, इसलिए उसको डेबिलिटेटेड माना जाता है। ठीक है। नक्षत्रों में मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। मूल के चारों पद, पूर्वाषाढ़ के चारों पद और उत्तराषाढ़ का एक पद, ये इस राशि में होते हैं। अब आ जाइए इसकी कुछ बाकी करेक्टरिस्टिक्स पर। अरे कहाँ चला गया? एम्यूनिशन डिपोज। अब जब युद्ध करेगा तो हथियार, गोला बारूद चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखिए, धर्म स्थान है लेकिन यहाँ पे आपको लड़ाई का सारा सामान मिलेगा। क्यों? फायर साइन है, राइटियसनेस के लिए लड़ाई है। तो एम्यूनिशन डिपो, कैवेलरी, आर्मरीज, सेंटोर, एरो, तीर कमान, आज की डेट में मिसाइल्स। ठीक है ना? जो काम पहले एरो का था वो अब मिसाइल्स का हो गया है। अरे सॉरी, फिर गड़बड़ हो गया। ऑस्पिशियस, बिल्कुल धर्म है तो ऑस्पिशियस माना जाएगा। आर्मी बैरक्स, जहां सेना रहती है वो बैरक, से नहीं चलेगा। बैटरी लाइंस,
बैटलफील्ड्स। बैटरी क्या होता है? शेर जब एक समूह चल रहा होता है, एक फैमिली खास तौर पर, उनकी जो फॉर्मेशन होती है एक टिपिकल, उसको बैटरी कहते हैं। और बैटरी आर्मी की जब एक टिपिकल मूवमेंट होती है उसको भी कहते हैं। बैटलफील्ड्स, बीस्ट इनटू ह्यूमंस, ड्युअलिटी, मानव के अंदर का जानवर। ये तो सबके अंदर होता है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। महाभारत एग्जांपल है उसका। बीइंग, आप हैं क्या। वो, तीर कमान, फियरी, फिक्स्ड एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, ये हमने कर ही ली है। गॉड्स ग्रेस फ्लोज फ्रॉम, भगवान कृष्ण साथ में है। होल्डिंग ए बो, हॉर्स लाइक बीस्ट, ह्यूमन अपर पार्टी हो गया। आइडियाज इनटू आइडियल्स, जो विचार हैं वो हमारे आइडियल कैसे बनते हैं, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेजिटेरियस बताता है। इन्फेंट्री, सब आर्मी की टर्म्स हैं। नॉट कंफर्ट, अब ये नॉट कंफर्ट क्या है? वैसे तो स्प्लेंडरस है, तो नॉट कंफर्ट क्या हुआ? नॉट कंफर्ट उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है जहां पर आपने हायर पर्पस को अचीव करने के लिए स्ट्रगल किया है, और वो करना ही पड़ता है। कॉमन साइन, कन्फ्रंटेशन वो क्रिएट्स। तो नहीं है सर, हाँ, जो आप बोल रहे हो तो है नहीं। क्या है? अभी आपने एक साइन बताया ना, वो इसमें कहीं है नहीं स्लाइड में। ये आपकी आवाज मेरे को नहीं आती है। मैं बोल रही हूँ अभी आपने जो साइन बताया ना वो के बाद, आइडियाज इंटू आइडियाज के, इसके बाद वो स्लाइड में दिख नहीं रहा है। इन्फेंट्री नहीं दिख रहा है? नहीं, इन्फेंट्री तो दिख रहा है, उसके बाद भी आप कुछ बोला था आपने। वो जो इन भैया ने नॉट कंफर्ट बोला था वो राइट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे, चैरियट्स के बाद। चैरियट के बाद, यस सर, ठीक है, ओके। क्रिएट्स टर्मोइल, द्वंद्व तो है ही है। ये मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, रिश्तेदार हैं, क्या करूं। क्रॉस, क्रॉस का अर्थ क्या हुआ? क्रॉस इज अ बर्डन। अगर आप जीसस क्राइस्ट के सेंस में भी ले लें तो क्रॉस क्या था? ही हैड टू कैरी दैट, जिसपे उनको कीलों से ठोक दिया गया था। अर्थात ये वो मटेरियल बर्डन है जो आदमी को हायर पर्पस अचीव करने से पहले उठाना ही पड़ता है। प्लेसेस ऑफ डिफेंस, रेडिकल चेंज, ऑब्वियसली रेडिकल चेंज तो होगा ही जब महाभारत होगा धर्म के लिए, जहां पर हम ये समझते हैं कि मानव को, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। वहां पे करोड़ों लोग मरने के लिए तैयार हो गए थे, लड़ने के लिए खड़े हुए थे। 100 तो एक फैमिली से ही गए हैं। पांडव केवल, अगर केवल सॉरी कौरवों को ही गिने तो वो तो थे ना 100, वो तो एक फैमिली से गए। भीष्म पितामह गए, बाकी लोग भी गए, सब कुछ। और सेना अलग से गई। हैबिट्स, मिलिट्री रिट्रीट्स, प्लेसेस ऑफ डिफेंस, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड में, ये स्लाइड क्यों हाइड हो जा रही है? क्या चक्कर है? इसमें आप लोगों को ठीक दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है ठीक। दिख रहा है सर। इन्फेंट्री,
ये भी आर्मी का हो गया। जुपिटर हैज ओनरशिप, लाइफ बिकम्स अ एक- स्पिरिचुअल। विवेक जी, उसके अंदर है सर, गॉड्स ग्रेस फ्लोज फ्रॉम, इसका क्या मतलब है? गॉड्स ग्रेस फ्लोज फ्रॉम, जो पिछली स्लाइड में था एज ए हाँ। सिग्निफिकेशन। एक सेकंड होल्ड कीजिए आप, जो है एक कॉल हाँ है। जी, हेलो, नमस्कार। आज आप क्लास में नहीं है? जिस क्लास में ज्वाइन कीजिए। जरा रुक जाते, एक स्टूडेंट अभी आ रहा है। हाँ, आप क्या पूछ रही थी कपिला जी? अच्छा, वो वहां सिग्निफिकेशन दिया हुआ है, गॉड्स ग्रेस फ्लोज फ्रॉम। हाँ, तो कहाँ से आ रही है वो, है ना? फ्लोज फ्रॉम का देखिए कि दिख रही है स्क्रीन? जी, इससे पिछली नहीं वाली सर, अभी केस। तो नहीं। हाँ, अब आ गई। हाँ, गॉड्स ग्रेस फ्लोज फ्रॉम, ये वो साइन है जो बताता है कि किसी को अपने लाइफ में अगर देखना है, ठीक है ना, तो ये आप एक इस एक मतलब एक मीनिंग ये है कि जहां पर भी सेजिटेरियस है आपके चार्ट में, वहां आपके पास डिवाइन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एक मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए? जहां पूरी भी तरह से आपके, मतलब हाँ मैं बता रहा हूं, जहां पे भी आपके चार्ट में सेजिटेरियस है, वहां से आपकी लाइफ में गॉड की ग्रेस आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे हम ये समझते हैं, अब सेजिटेरियस के कंटेक्स्ट में भी समझ लीजिए इसको, क्योंकि यहां पर हम ये समझ जानते हैं कि यहां से हमें गाइडेंस मिलती है। देखिए गॉड की ग्रेस कैसे आ रही है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब ये कहा कि तुम्हें लड़ना होगा, भगवान ने ये क्यों नहीं कह दिया यू आर माई फ्रेंड डोंट वरी आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, और अपना चक्र चलाया, काम खत्म? नहीं कहा ना, खुद करने को बोला ना, कर्म करने को बोला। कर्म करने को बोला ना। तो इसी प्रकार जो गुरु होता है, क्योंकि ये गुरु का साइन है, टीचर का साइन है, गाइड का साइन है, फिलोसोफर का साइन है, वो क्या कह रहा है कि गॉड को जो आपसे कराना है उसकी डायरेक्शन इस साइन से आपको मिलेगी, सेजिटेरियस से। तो सर अगर किसी के प्रोफेशन के हाउस में है तो उसका मतलब प्रोफेशन में वो क्या उसको आपको, हाँ, आपको प्रोफेशन को भी उसी तरीके से लेना चाहिए। मतलब उसमें ग्रेस बनी रहेगी, कहने का मतलब क्या चीज? अगर किसी के 10th साइन पे है धनु राशि, हाँ, तो इसका क्या हम बताएंगे और सामने वाले को? नहीं, ग्रेस तो बनेगी, ग्रेस तो रहेगी, लेकिन वो ग्रेस को एंजॉय करने के लिए एक्ट तो करना पड़ेगा ना। जी, एक्ट तो करना ही होगा। हाँ जी, हाँ, मतलब वो कितनी बारी होता है ना कि बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर सेजिटेरियस है दैट भाई वही तो इसीलिए तो महाभारत का एग्जाम्पल है कि मैं वही तो बोल रहा हूं कि भीष्म पितामह से लेकर समस्त कौरव सब मारे गए विद इन अ सिंगल फैमिली, और जो बाकी मरने वाले थे वो तो अलग, जो सेना में लड़ने आए दोनों पक्षों से वो अलग से मरे। करोड़ों की सेना बताई गई, लाखों भी आए हों तो लाखों मरे।
मतलब टू अचीव दी, टू रिमूव द chaos, टू अचीव द गुडनेस इन दी सोसाइटी, कितनी बड़ी कॉस्ट थी, ठीक है ना। बट वो कब तक आई, गॉड की ग्रेस कब आई पहली बार, जब गॉड ने खुद अपनी ग्रेस को यूज करके कौरवों को समझाने की कोशिश की कि 5 गांव दे दो काम बन जाएगा। वो भी तो गॉड की ग्रेस थी ना। जी लेकिन जब उससे पर्पस नहीं अचीव हुआ तो फिर उन्होंने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को एक्टिवेट कर दिया। अपनी तो क्या मतलब कि पांडवों को, कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे होगा। फिर तो अब हम हम इसलिए दुखी हो सकते हैं कि भाई सैनिकों का क्या दोष था, ये उनका द्वंद्व था, भाई मैं मना कैसे करूं। लेकिन ये भी मैसेज देना जरूरी था कि इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर योर ओन गुड विच साइड यू आर स्टैंडिंग विद। आप किसके पक्ष में खड़े हैं ये भी आपके कुशल क्षेम को निर्धारित करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको समझना, ये देखिए किसी भी साइन को, किसी भी फीचर को समझना, उसको इम्बाइब करना, ये एकदम नहीं आएगा। लेकिन उसकी जो डायमेंशंस हैं उसको अगर आप जानेंगे तो धीरे 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 ये चीजें इम्बाइब होने लगेंगी। और मेरे ख्याल में जो आपने ये इस पॉइंट को अंडरलाइन किया है, अब सभी इस एंगल से भी जब चार्ट को देखें तो इस एंगल से जरूर देखें। किसी का भी चार्ट हम अगर ये भी आपने, कह हाँ बोलिए। हम ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस लाइक, मतलब इसमें गॉड की मर्जी है तो समथिंग गुड विल हैपन इन इट। हर देखिए हाँ, उसका दूसरा तरीका ये है सरेंडर। जब आप सरेंडर के एटीट्यूड से लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई भगवान जो आप करा रहे हो वो ठीक है, तब तो ठीक है वो। वरना देखिए होना तो वही है जो कि सिस्टम कहता है, सिस्टम कहता है। गॉड की ग्रेस क्या करती है, गॉड की ग्रेस आपको बचा लेती है। कुछ आपके पास बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस, वो वहां पे काम आ जाती है। गॉड की ग्रेस ये है। जो रूल बुक है वो पक्का है, मतलब क्या है कि ये अपराध है तो ये सजा है, ये तो आज भी है। लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण आपकी सजा इतने समय माफ की, ये लीगल ग्रेस है। समझ रहे ना, जी लॉ भी तो ये ग्रेस देता है ना कि भाई तो किसी की सजा 20 वर्ष की थी लेकिन उसका व्यवहार अच्छा था तो 15 वर्ष कर दी गई। मनु शर्मा सर। चलो उसके कारण तो दूसरे थे, बट कहने का अर्थ यह है कि वो प्रोविजन तो लीगल सिस्टम भी देता है। उसी प्रकार गॉड भी करता है कि अगर आपने कहीं अनजाने में या जानकर कुछ सत्कर्म कर रखा है तो कहीं ना कहीं किसी भी भीषण परिस्थिति में वो निकाल के ले जाएगा। और ये होता है सभी के जीवन में, कई बार ये अनुभव आता है कि लॉजिकली सोचें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी हमें उस सिचुएशन से निकलने की, लेकिन समथिंग हैपन्स व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। ये होता है, ये हर एक का अनुभव होता है, बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा अनुभव आता जरूर है। और एक बार नहीं कई बार आता है। जो थोड़ा एथिस्ट होगा या ज्यादा हाईली लॉजिकल होगा वो ये कहेगा ये तो चांस की बात है। जो भगवान से प्रेम करने वाला होगा वो कहेगा कि भगवान की कृपा है, ठीक है ना। जी और वो भगवान की कृपा नेचुरली कहां से आ रही है, किसी नेटिव के कंटेक्स्ट में वो सेजिटेरियस साइन से ही आएगी, जहां पर भी है। उस हाउस की सिग्निफिकेशन वाला कोई व्यक्ति गॉडली ग्रेस प्रोवाइड करेगा, ऐसा हो सकता है।
तो ये हैबिट्स के केस में कैसे देखेंगे सर? हाँ? हैबिट्स के केस में हैबिट लिखा है ना सिग्निफिकेशन में, हाँ, फिर वो कैसे लेंगे फिर? हैबिट, कौन सी हैबिट? हाँ वही ना, कौन सी हैबिट? देखिए मैं बताया ना, म्यूटेबिलिटी है, ड्युअलिटी है ना, जी ड्युअलिटी है ना। कौरव भी कह रहे हैं हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, पांडव भी कह रहे हैं हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जी तो ये जो ड्युअलिटी है, जो हैबिट है, ये जो दोनों प्रकार की जो हैबिट है, हमारा जो बिहेवियर है, रिलीजियस है या इररिलीजियस है, दोनों कंटेक्स्ट में आएगा। ड्यूअल नेचर वाला। ड्यूअल, हाँ। ये पेज क्लियर है? जी 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 सर। सर। कुछ ऊपर से रिपीट हो गए हैं। मैगजीन्स, मैगजीन क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसलिए मैस्कुलाइन, सॉरी, फायर मटेरियलिटी इज बर्न्ट अवे। ये वो अग्नि है जिससे मटेरियलिटी बर्न होती है, यानी कि जो भौतिकता है उससे आप पार पाते हैं, उससे आगे निकलते हैं, और यही क्वेस्ट होती है लाइफ की। मिलिट्री स्टोर्स, रेजिमेंटेड सैक्रिफिशियल प्लेसेस। रेजिमेंटेड सैक्रिफिशियल प्लेसेस क्या हुआ? जहां पे कानूनी रूप से सजा दी जाएगी, फांसी देने वाली जगह है। क्यों? वो जस्टिस के लिए। शूटिंग, सेजिटेरियस इज शूटिंग ऑल्सो। वो तो है, बो एंड एरो है, तो वो जिस समय की बात है वहां पे उस समय गन्स नहीं थी, आज की डेट में ये गन्स भी है। उससे भी तो हम एम करते हैं ना, गन से भी तो। और गन में भी जब हम ट्रिगर पुल करते हैं तो वही मैकेनिज्म है ना, यू आर पुलिंग समथिंग बैकवर्ड्स सो दैट एरो गोज फॉरवर्ड। और यही गन में भी होता है, मिसाइल्स में यही होता है, रॉकेट लॉन्चर्स में यही होता है। प्लेसेस ऑफ सैक्रिफाइस प्रोसेस, जहां पर किसी भी प्रकार की बलि इत्यादि ली जाए। अब ये बलि समझना भी अपने आप में एक विषय है, पर यहाँ पे कौन सी बलि है? हम यहाँ पे कंटेक्स्ट लेंगे किसी भी गलत चीज को समाप्त करने की। टर्मोइल क्रिएटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, 8th हाउस वो हमने किया। ये स्कॉर्पियो में जो पेन आई उसकी वजह से बदलाव आया, तब व्यक्ति एक द्वंद में आता है कि इस मटेरियल के बियॉन्ड भी कुछ है। जब ये मटेरियल मेरे से जाता है तो मैं पीड़ा में आता हूं, तो कुछ ऐसा भी होगा कि मटेरियल ना होने के बाद कोई सुख भी महसूस होता हो। लाइफ बिकम्स रेसिंग ग्राउंड। रेसिंग ग्राउंड, जितने भी ये जो घुड़सवारी वाले बड़े बड़े मैदान होते हैं, रेस कोर्सेज होते हैं, घोड़े से संबंधित, घोड़े की एक्टिविटी से संबंधित जो चीजें हैं ना, वो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। घुड़सवारी, दौड़ना है, इस पे सवार होकर लड़ाई लड़ना है, ये सब चीजें आ जाती हैं। धनुष, मिलिट्री सुपरस्टिशन, आर्मी के भी अपने सुपरस्टिशंस होते हैं, जो भी होते होंगे, उनका भी एक तरीका होता है काम करने का। और जो आर्मी वाले होते होंगे, दैट मींस कि वो सेजिटेरियस असेंडेंट होते होंगे मोस्टली। सेजिटेरियस असेंडेंट जरूरी नहीं है, वो जुपिटर से रूल्ड भी हो सकते हैं, वो एरियंस भी हो सकते हैं, और वो लियो भी हो सकते हैं। मार्स का भी हो सकता है। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।